जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ओम का नियम क्या होता है और इसका सूत्र क्या होता है। ओम का नियम आपको 2 अंक के प्रश्न में ये पूछा जा सकता है। अगर सत्यापित करने के लिए कहता है तो ये 6 नंबर में पूछा जाता है। तभी हम जो आपको बताएंगे आप ये 2 नंबर में इसको लिख सकते हैं और इसका सूत्र ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि ओम का नियम क्या होता है। तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए ओम का नियम क्या है। ओम का नियम होता है अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। देखिए अचर ताप का मतलब होता है एक नियत ताप पर, स्थिर ताप पर, ठीक है। ये भी कभी कभार जो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि ओम का नियम किस ताप पर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अचर ताप पर या नियत ताप पर कह सकते हैं। तो ओम का नियम होता है अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई चालक पदार्थ है, ये कोई चालक तार है ना। इससे जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, मान लीजिए इससे विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है और इसके सिरों पर आरोपित विभवांतर जो है V है। तो प्रवाहित विद्युत धारा जो है उस चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर का समानुपाती होगा, है ना। यदि विद्युत धारा I और विभवांतर V है तो इसको लिख सकते हैं हम V समानुपाती I, यानी कि विद्युत धारा विभवांतर का क्या होगा, समानुपाती होगा। अब देखिए इसी को लिखते हैं यहाँ पर। यदि चालक से प्रवाहित धारा I तथा उस चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर V हो तो V समानुपाती I हम लिख सकते हैं, क्योंकि ओम के नियम में दिया गया है अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर का क्या होता है, समानुपाती, यानी कि धारा जो विभवांतर का क्या होगा, समानुपाती। अब इस समानुपात के चिन्ह को हटाने के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं V बराबर I R लिख सकते हैं। ये R क्या है तो यहाँ लिख देंगे R एक नियतांक है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। तो 2 अंकीय प्रश्न में यदि आपको ये चीज़ पूछा जाता है कि ओम का नियम क्या है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर का क्या होता है, समानुपाती। यदि चालक से प्रवाहित धारा I तथा उस चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर V हो तो V समानुपाती क्या होगा, I। समानुपात के चिन्ह को हटाने के लिए यहाँ पर R लगाए हैं तो V बराबर क्या हो जाएगा, IR। R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है और ये V बराबर IR क्या हो गया, ओम के नियम का सूत्र ये हो गया। अब देखिए इस सूत्र को किस तरह से लिखा जा सकता है। इसको लिखा जा सकता है जैसे मान लीजिए इधर अगर I को सिर्फ रखेंगे तो R गुना के रूप में इधर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, यानी I बराबर इसको लिखा जा सकता है V/R, ठीक। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर R को ही रखना है, I को इधर भेज देना है, ये हो जाएगा V I इधर गुना के रूप में इधर आएगा तो भाग के रूप में ये हो जाएगा और इधर क्या बच जाएगा, R बच जाएगा, है ना। तो V/I बराबर क्या हो गया, R। इसी को लिख सकते हैं हम क्या, R बराबर V/I, उल्टा के लिख सकते हैं। तो ये तीनों ओम के नियम का सूत्र कहलाएगा। ऑब्जेक्टिव में इस तरह से पूछ दिया जाता है कि इनमें में से कौन ओम के नियम का सूत्र है, तो इन तीनों में से अगर कोई भी रहता है तो ये ओम के नियम का सूत्र हो जाएगा। यदि तीनों दिया गया है तो इनमें सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और यदि ये वीडियो अच्छा लगा आपको तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे।